हाय दोस्तों, सुपर मैथ क्लास में हम रमेश आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि मैथ में जो है हमारी 3 वीडियो हो गई, संख्याओं से परिचय, विभाज्यता के नियम, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। ठीक, 3 वीडियो के बाद आज हम जो है कि एक अध्याय आप लोगों के सामने शुरू करने जा रहे हैं मैथ का। और जहाँ तक सवाल है डीआई का, यूजीसी नेट में जो डीआई आता है, ठीक, उस डीआई में प्रतिशतता का बहुत बड़ा योगदान है। प्रतिशत से ही रिलेटिव सब प्रश्न रहते हैं। इसके साथ साथ डीआई को सॉल्व करने के लिए प्रतिशत, अनुपात, औसत, ये 3 चैप्टरों को जानना बहुत आवश्यक है। बाकी आपके मैथ के सिलेबस में भी ये 3 चैप्टर हैं, एक साधारण ब्याज भी है। तो प्रतिशत आप पढ़ लेंगे तो इस चैप्टर से 4 चैप्टर क्लियर होते हैं। प्रतिशत, लाभ हानि, उसके साथ बट्टा डिस्काउंट, और उसके बाद जो है कि साधारण ब्याज के बाद चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज तो आपके सिलेबस में नहीं है। बाकी जो है कि प्रतिशत, लाभ हानि, बट्टा छूट और जो है साधारण ब्याज, इन 4 चैप्टर को इस प्रतिशत के माध्यम से ही आपको पूरा कराया जाएगा। इसके बाद इसका एक ट्रिक है, पहले और बाद। उस पहले और बाद वाले कॉन्सेप्ट को यदि आपने समझ लिया तो आप लाभ हानि के सवाल कर लेंगे, आप बट्टा के सवाल कर लेंगे और आप साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज भी हल कर लेंगे, केवल एक क्वेश्चन से। और उस क्वेश्चन का नाम है पहले और बाद। ये एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बताएंगे। इस वीडियो में तो नहीं संभव हो पाएगा क्योंकि हम वीडियो छोटा से छोटा बनाना चाहते हैं। शॉर्ट वीडियो को लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं, लंबी वीडियो को नहीं। इसलिए हम शॉर्ट छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे। चलिए, तो आज हम शुरुआत करते हैं आपका प्रतिशतता से। प्रतिशतता, ठीक, क्या कहा जाता है इसको? परसेंटेज, ठीक, प्रतिशतता। ठीक, जैसा कि प्रतिशतता का मतलब ही होता है प्रत्येक 100 पर, अर्थात किसी भी वस्तु के 100 भाग में से x का हिस्सा, किसी वस्तु के 100 बराबर भाग में x का हिस्सा, ठीक, यानी इसी को लिखा जाता है क्या? x प्रतिशत। अब ये x प्रतिशत जो लिखे हैं, ये x प्रतिशत का मतलब हो गया x/100, यानी इस प्रतिशत का मतलब होता है 100, यानी 100 में से x का हिस्सा, ठीक, 100 में से x का हिस्सा। परिभाषा क्या देते हैं प्रतिशतता का? कि वह भिन्न जिसका हर 100 हो उसे प्रतिशत कहते हैं। वह भिन्न जिसका हर 100 हो उसे क्या बोलते हैं? प्रतिशत बोलते हैं। ठीक, तो प्रतिशत का जो चिन्ह होता है, प्रतिशत का चिन्ह ये होता है। ठीक, किसी संख्या के साथ प्रतिशत चिन्ह लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है उस संख्या के बटे 100। ठीक, किसी संख्या में प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए, प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, 100 से गुणा। ठीक, और किसी संख्या से प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए, किसी संख्या से प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है। ठीक ना? देखिए, किसी संख्या में प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। जैसे ये 5 है, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करना होगा, यानी क्या हो जाएगा? 500। ठीक ना? और यही प्रतिशत का चिन्ह यदि हटाना है
ये कितना हो गया, 500% हो गया। यही प्रतिशत का चिन्ह यदि हटाना है तो 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग, 500/100, यानी 0 से 0 कट गया, बचा क्या, 5%। ठीक, 5। तो एक चीज़ समझ लीजिए कि किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है और प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। एक कॉन्सेप्ट क्या, कि किसी भी संख्या में प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए 100 से गुणा किया जाता है और प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, एक चीज़। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है कि प्रतिशत वृद्धि और कमी, प्रतिशत वृद्धि और कमी, ठीक ना, प्रतिशत वृद्धि और कमी, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी। तो देखिए, प्रतिशत वृद्धि और कमी का मतलब है कि 100 प्लस 100 माइनस, ठीक। जितना भी कहे, प्रतिशत वृद्धि की बात करेगा तो 100 में जोड़ दिया जाएगा, प्रतिशत कमी की बात करेगा तो 100 से घटा दिया जाएगा। जैसे कहे 10% वृद्धि हुई तो 10% वृद्धि हुई यानी कुल 110% हो गया। 100 तो पहले से था, प्रतिशत का मान अपने आप में कितना, 100, तो ये हो गया 110। इसके बाद अभी कह दे कि 20% की कमी हुई, 20% की क्या हुई, कमी, तो 100 में से 20 घट जाएगा, और जब 100 में से 20 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 80%। इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करिएगा। इसी को जो है कि हम यक्स के माध्यम से बताएं तो ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस यक्स, और ये हो जाएगा 100 माइनस यक्स, ठीक। तो ये प्रतिशत वृद्धि और कमी, ठीक। अब जो अगला कॉन्सेप्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या अगला कॉन्सेप्ट है, देखिए, जैसे कम या अधिक, कम या अधिक, यही प्रतिशत से तुलना करने के लिए देता है। ये कम या अधिक जो होता है ये तुलना संबंधी होता है, तुलना संबंधी, तुलना संबंधी होता है, संबंधित, तुलना संबंधित होता है कम या अधिक, ठीक। अब किससे तुलना की जाएगी, किस कंडीशन में तुलना की जाएगी, तो जिसके साथ से लगा होता है उसी से तुलना होती है और वही बटे के रूप में जाता है, वही भागे के रूप में जाता है जिसके साथ से लगा होता है। चलिए देखिए, कम या अधिक में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, इसके पास 12 रुपये है, इसके पास जो है 15 रुपये है, ठीक ना। तो अब इसको हम दो तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये हो जाएगा इसका कि ए के पास बी से 3 रुपया कम है, अगर कुछ भी रख दीजिए, इसका सेब नाम रख दीजिए, 12 सेब और 15 सेब, ठीक। तो ये कहेंगे कि ए के पास बी से 3 सेब क्या है, कम है। ए के पास बी से 3 सेब कम है, ठीक। दूसरा तरीका व्यक्त करने का, बी के पास ए से 3 सेब अधिक है, 3 सेब अधिक है, ठीक। तो कम या अधिक में अंतर ही होता है। देखिए, अगर ए के पास बी से 3 सेब कम है तब भी अंतर ही 3 का है, और बी के पास ए से 3 सेब अधिक हैं तब भी अंतर ही है। तो जब भी कहे कम या अधिक, कम कहे या अधिक कहे, तो वहाँ क्या होता है, अंतर होता है, वहाँ क्या होता है, अंतर होता है, ठीक। जब भी कम या अधिक की बात करे तो वहाँ होता है का अंतर, ठीक ना। जब भी कम और अधिक की बात करता है तो वहाँ पर होता है अंतर। चलिए, उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और है, मैथ लगाते समय, ठीक, अनुपात लगाते समय जो कुछ भी जो इनके यूनिट होते हैं, यूनिट, वह यूनिट जो होता है वो एक होना चाहिए, अर्थात एक होना चाहिए, अर्थात जो इनके मात्रक होते हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। जैसे आप किलोमीटर के साथ, किलोमीटर
के साथ मीटर नहीं जोड़ सकते हैं, मीटर नहीं जोड़ सकते हैं, किलोमीटर के साथ मीटर नहीं जोड़ सकते हैं, या तो इसको मीटर में बदलिए या तो इसको किलोमीटर में बदलिए। यहाँ पर यूनिट जो इनके मात्रक हैं वो अलग अलग हैं, ठीक। किलोमीटर जो है दूरी का मात्रक है, जो कि मीटर की अपेक्षा बड़ा है। मीटर जो है दूरी का ही मात्रक है, लेकिन जो है क्या है, किलोमीटर की अपेक्षा छोटा है। तो इस बात का ध्यान रहे कि जब भी मैथ लगाएंगे, अब किलो के साथ ग्राम जब आ जाएगा तो ये किलो को या तो ग्राम में बदलिए या तो ग्राम को किलो में बदलिए। उसी तरह से किलोमीटर को या तो मीटर में बदलिए या तो मीटर को किलोमीटर में बदलिए। ये इस कॉन्सेप्ट को जानते रहिए कि मैथ में जब भी कोई यूनिट रहेगी, जब मात्रक रहेगा, तो वो मात्रक हमेशा क्या होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए, ठीक। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं प्रश्नों का। ये तो सीधा सा कॉन्सेप्ट था और ज़्यादा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है, बस 3 कॉन्सेप्ट ये है कि किसी संख्या से को प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करेंगे, प्रतिशत का चिन्ह हटाना है तो 100 से भाग देंगे। दूसरा चीज़, प्रतिशत कमी या वृद्धि की बात कर रहा है, तो वृद्धि होगी तो 100 में जुटेगा और कमी होगी तो 100 से घटेगा, और कम या अधिक कहेगा तो वहाँ पर हमेशा क्या होगा, अंतर होगा, हमेशा क्या होगा, अंतर होगा, ठीक। अब जैसे कुछ प्रश्नों को हम लेते हैं, साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक। यानी साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, साधारण भिन्न के रूप में, ठीक। तो साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करना है तो देखिए क्या दे रखा है, 35% को साधारण भिन्न में बदलना है, छोटे से बड़े की तरफ चल रहे हैं। दूसरा दे रखा है 1.6, ठीक। इसके बाद जो है कि तीसरा है 0.5, फिर है चौथा 125%, ठीक। तो इसको आपको जो है किस में बदलना है, ये केवल 5 नहीं है, अच्छा हाँ 5 ही है। चलिए इसको बदलना है आपको साधारण भिन्न में। तो अब देखिए ये प्रतिशत के रूप में है, साधारण भिन्न में कैसे बदला जाएगा, तो ये 35 है, 35 हो गया। इसके बाद यहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा हुआ है, तो इस प्रतिशत के चिन्ह को जब हटाएंगे तो यहाँ पर 100 आ जाएगा। अब 35/100, अब इसमें जो कॉमन है, कॉमन को काट लीजिए। विभाज्यता का नियम पढ़े हैं तो सीधी सी बात है कि यहाँ 5 है, यहाँ 0 है, तो इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में 5 कॉमन है। 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, ठीक। क्या आ गया, 7/20, 7/20, ठीक। उसी तरह से इसको कर देंगे, ये क्या है 1.6। अब देखिए 1.6 बटे क्या हो जाएगा 100, ठीक। अब एक स्टेप और बढ़ते हैं, ये जो दशमलव है तो ये हो जाएगा, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पर जो है 100 तो है, ये है ऊपर देखिए दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे विपरीत साइड में 1 0 बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि सीधी सी बात कि यहाँ दशमलव है, इसके बाद एक अंक है तो दशमलव को 1 और उसके बाद एक अंक है तो 0, ये क्या हो गया 10। और यहाँ पर नीचे ऊपर जो है कि क्या करना पड़ेगा, 10 से गुणा। तो जब 10 से गुणा करेंगे ना तो ये दशमलव ख़त्म हो जाएगा, बस ये दशमलव क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और यहाँ दशमलव है नहीं तो 1 0 इसमें बढ़ जाएगा। तो ये हो गया 16 बट्टे कितना 1000। अब 16 बट्टे 1000 तो इसमें कॉमन क्या है 4, 4 से कट जाएगा, ये भी 4 से कटेगा, तो 4 चौका 16, 4 5 संयम 100, ठीक। ये 0, अभी भी कॉमन क्या है 2, क्योंकि यहाँ 0 है, यहाँ क्या है 4, तो 2 से काटेंगे। और देखिए 4 से नहीं कटेगा, 4 छक्का 24, 1 बच गया, 10 हो गया, 4 दूना के 8, 2 बच जाएगा, नहीं कटेगा, 2 से काट देते हैं, 2 दूना के 4, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, क्या आ गया 2/125, 2/125 साधारण भिन्न में बदलेंगे तो यही आएगा आपका, ठीक। अब इस पर आ जाइए, इसको आप लोग लगाइएगा, इसी तरह से इसको लगा के आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर कितना आएगा। इसको देख लीजिए, तो ये तो पहले वाले की तरह है, तो आप इसको भी लगाइएगा, ठीक। ये 2 क्वेश्चन आपको लगा के बताना है हमें उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम जो है आगे बढ़ते हैं। नौ बटे 16 को दर प्रतिशत में बदलिए। 9/16 को दर प्रतिशत में बदलिए। ठीक, 9/16 को किस में बदलना है? दर प्रतिशत में। तो देखिए 9/16 को दर प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? 9/16। अब प्रतिशत में बदलना है तो किसी भी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा। अब ये हो जाएगा 4 चौक को 16, 4 5 संयम 100। ठीक, अब कटेगा नहीं तो यहाँ गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 9 225, 225/4 कितना आ गया? 225/4। ठीक, इसको भी जो है कि मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा है तो मिश्रित भिन्न के रूप में लिख दीजिए। यानी क्या हो जाएगा? 4 5 20, 2 बच गया, 25 हो गया, 4 छक्का 24, 1 बच गया, 56 सही 1/4 प्रतिशत। कितना हो जाएगा? 56 सही 1/4 प्रतिशत। ये 56 सही 1/4 आया कहाँ से? तो 4 से भाग दिए हैं 225 में। 4 5 20, ये 2 बच गया, एक ख़त्म, 5 उतर जाएगा, 4 छक्का 24। तो देखिए 1 बच गया। तो भागफल सही शेषफल बटे भाजक लिखा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? भागफल। क्या बोला जाता है? भागफल। इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। और इसको बोलते हैं भाजक। और इसे बोला जाता है का भाज्य। ठीक, तो जब भिन्न के रूप में लिखना होता है तो क्या लिखा जाता है? भागफल सही शेषफल बटे भाजक। ठीक, तो आपका भागफल कितना आया है? 56, शेष कितना आया है? 1, भाजक क्या था? 4। तो 56 सही 1/4 प्रतिशत। ठीक, उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 48 का कितने प्रतिशत 6 है? 48 का कितने प्रतिशत 6 है? ठीक, अब देखिए, अब यहाँ समीकरण बनाना पड़ेगा। 48 का मतलब क्या होता है? गुणा। का को पहले काटिए ता पीछे 2 भाग, गुणा करो धन जोड़ के, रेल को दियो घटाए। तो का मतलब गुणा। कितने प्रतिशत? अब देखिए कितने, ये प्रश्नवाचक है तो इसको या तो आप x मान लीजिए। ठीक, x। ठीक, प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब क्या हो जाएगा? अब ये प्रतिशत है तो प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो यहाँ आ जाएगा x/100। ठीक, 6 है तो बराबर 6। बस समीकरण हो गया। समीकरण जब हो गया तो अब देखिए यहाँ पूछ रहा है तो ये लोग इधर जाएंगे। यक्स यहीं जो जिसका मान निकालना होता है वो वहीं रहता है, बाकी ये इधर जाए। ये 6 है, ये इधर जाएगा जब, तो इधर आने के बाद ये किस में बदल जाएगा? गुणे में, गुणे 100 बटे ये यहाँ ऊपर था तो यहाँ आने के बाद क्या हो जाएगा? नीचे। अभी चिन्ह परिवर्तन बता दे रहे हैं। ठीक, 6/48, 4 दूना के 8, 4 5 संयम 100। फिर आ गया 25/2, तो फिर इसको क्या लिखेंगे? 12 दूना के 24। ठीक, 12 सही 1/2 प्रतिशत। ठीक ना, 12 सही 1/2 प्रतिशत। 12 दूना के 24, 1 25/2 हो गया। ठीक, तो बस मेन ये है। इस समीकरण को आप बना लिए तो आप कैलकुलेशन कर लेंगे। बाकी ये चिन्ह परिवर्तन थोड़ा सा देख लीजिए। चिन्ह परिवर्तन ठीक ना, चिन्ह परिवर्तन क्या? जैसे ए प्लस है, और जब ये बराबर के दाएं जाएगा, ठीक ना, तो एक हो जाएगा माइनस। और ये इधर माइनस है, और जब ये इधर आएगा तो फिर बदल जाएगा किस में? प्लस में। उसी तरीके से ये आपका भागे है। ठीक, जब ये इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा? गुणे में। या इधर गुणे है तो इधर आएगा तो बदल जाएगा किस में?
भागे में, यानी इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर भागे है तो इधर गुणे, इधर गुणे है तो इधर भागे में बदल जाएगा। ये रूल होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न है आपका 18 का कितने प्रतिशत 36 है? 18 का कितने प्रतिशत 36 है? ठीक, 18 का कितने प्रतिशत 36 है। अब देखिए, तो 18 का मतलब गुणे, कितने का मतलब यक्स, अब बटे हो जाएगा का 100, अब बराबर 36। वही चीज़ यक्स यहीं रहेगा तो ये हो जाएगा 36, ये इधर जाएगा तो गुणे में बदल जाएगा 100, अब बराबर बटे 18, 18 दूना के 36 का आ गया यक्स बराबर 200%। ठीक ना, कितना 200%। ठीक, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। टाइप तो अभी यही चलेगी, टाइप अभी नहीं चेंज करेंगे, अभी पहले इसको समझ लीजिए और एक दो प्रश्न। चलिए, जैसे अगला प्रश्न है 3 किग्रा का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है? 3 किग्रा का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है? 3 किग्रा का कितने प्रतिशत 12 ग्राम है? ठीक ना। अब देखिए, अब इधर जो आ गया है, ये आ गया है आपका किग्रा, इधर जो आ गया है ग्राम। अब ये मात्रक एक नहीं है, मात्रक को एक करना होगा, क्योंकि इधर किलो में है उधर ग्राम में है, तो दोनों को आप चेंज कर सकते हैं। अब देखिए 3 किग्रा, तो 1 किग्रा बराबर कितना ग्राम होता है? 1 किग्रा बराबर 1000 ग्राम होता है। ठीक ना, 1 किग्रा बराबर कितना है? 1000 ग्राम। या तो आप इसको जो है कि किग्रा में बदल लीजिए या इसको ग्राम में बदल लीजिए, दोनों से हम लगा के दिखाते हैं। चलिए देखिए, तो 3 है तो कितना हो जाएगा? 3000, 3 किग्रा का। ठीक, का मतलब गुणे, कितने का मतलब वाट बटे 100, अब बराबर 12। ठीक, तो 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, वाट बराबर क्या हो जाएगा? 12 बटे 30, तो 3 एक कम 3 और 3 चौका 12, 4 बटे 10, तो 2 दूना 4, 2 पचे 2 बटे 5%। ठीक ना, 2 बटे 5%। दशमलव में लाएंगे इसको, यदि दशमलव में लाएंगे तो देखिए, दशमलव में जब लाएंगे हम तो ये क्या हो जाएगा कि 5 चौको 20, 0.4%, 0.4%। ठीक, तो ये तो हो गया किससे? किग्रा से, यानी इसको हमने किग्रा को ग्राम में बदल के किया। अब देखिए, यदि ग्राम को किग्रा में बदलना होगा तो क्या करना होगा? प्रश्न यही है। अब इसको हम जो है, इस ग्राम को हम बदल देते हैं किस में? इस ग्राम को हम बदल देते हैं किग्रा में। ठीक, तो यहाँ ये रहेगा 3 किग्रा का कितना प्रतिशत वाट बटे 100 बराबर 12 बटे 1000। जब जो है ग्राम को किलोग्राम में बदलना होगा तो 1000 से भाग देना होगा, और जब किग्रा को किलोग्राम में बदलना होगा तो 1000 से गुणा करना होगा। ठीक, अब देखिए एक चीज़ समझ लीजिए, इसके आमने सामने, बराबर के आमने सामने कट सकता है, अगर नहीं आप काटेंगे तब भी हम इसको इधर लेके जाते हैं। देखिए वाट तो यहीं रहेगा, 12 बटे 1000 भी यहीं रहेगा। अब ये इधर जब जाएंगे, जब ये इधर जाएगा तो ये 100 यहाँ नीचे है तो इधर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा। ठीक, यानी कहने का मतलब कि यहाँ भागे में था तो इधर गुणे में बदल जाएगा, अब यहाँ ये गुणे में है तो इधर आके भागे में बदल जाएंगे। ठीक, बटे क्या हो जाएगा? 3, ये तो गुणे रहेगा। ठीक, अब चलिए
अब कट जाएगा, 2 शून्ना से 2 शून्ना कट गया, 3 चौका 12, 4/10, 4/10 आ गया ना, 4/10, बस दशमलव लगा दीजिए, 0.4%, ख़त्म, आ गया। तो आप जो है इसको किलोग्राम में भी बदल के कर सकते हैं, किलोग्राम को ग्राम में भी बदल करके कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। रात के 12 बज गए। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कितना गया, 4:5, 4:5 बराबर व्हाट प्रतिशत, बराबर व्हाट प्रतिशत। बहुत अच्छा प्रश्न है, देखने में छोटा है लेकिन प्रश्न बहुत अच्छा है, ठीक ना। देखिए ये बीच में क्या लगा हुआ है, अनुपात। तो अनुपात जो होता है एक प्रकार की भिन्न होती है। जो पहला पद होता है उसे पूर्व पद कहते हैं, जो दूसरा पद होता है उसे अंतिम पद कहते हैं। पहला पद जो होता है वो अंश होता है, क्या होता है, अंश। तो ये 4/5 भिन्न के रूप में हो गया। और 4/5 को प्रतिशत में बदलना है, किस में बदलना है, क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है। तो किसी संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा, तो 100 से गुणा कर दीजिए, 5 दूना के 10, 20 चौका 80, कितना प्रतिशत, 80%, ठीक ना। 4:5 जो है कितना प्रतिशत है, तो 80% है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 432 का 6.2/3% कितना होगा, कितना होगा, ठीक ना। अब देखिए, 18×2 20/3, इसको क्या लिख सकते हैं, 20/3%, ठीक ना। अब देखिए 432 का मतलब गुणा 20/3, ठीक, प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो गुणे 100, ठीक ना। चलिए 20 × 100, ये 5 हो गया, इसको काट दीजिए, 3 2 5 4 9, 3 से कट जाएगा, 3 1 कम 3, 13 हो गया, 3 चौको 12, ठीक, 3 चौका 12, ख़त्म। 144/5, अब 144/5 आ गया, तो और भी छोटा कर दीजिए, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, 4 बच गया, ये 4 उतर गए, 44, 5/8 40, ठीक, 10.4 बचेगा, 5/8 40, 28.8, ठीक ना। 432 का 6.2/3% कितना होगा, तो 28.8, ठीक, 28.8। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब हम टाइप चेंज करते हैं, और टाइप चेंज करने में हम पहला प्रश्न लेते हैं, कौन सा, चलिए भाई पहला प्रश्न आ जाओ, कहाँ गए तुम, पहला प्रश्न, पहला प्रश्न, पहला प्रश्न, चलिए पहला प्रश्न, पहला प्रश्न शुरू करते हैं कम या अधिक वाले से। यदि ए की आय बी की आय से, चलिए देखिए, यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है,
10% अधिक है तो बी की आय अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक, चलिए हम बताए थे आपसे कि इसमें जो है कि जब भी प्रतिशत में कमी या वृद्धि की बात करता है तो 100 में जोड़ते या घटाते हैं। वृद्धि की बात कर रहा है तो 100 में जुटेगा, कमी की बात कर रहा है तो 100 से घटेगा। तो यहाँ बात किसकी कर रहा है? 10% अधिक है। क्या है? 10% अधिक है। तो जब 10% अधिक है तो इसका मतलब वृद्धि है, तो 100 में जुटेगा। ठीक, फिर जो यहाँ लिखा रहेगा उसका ठीक विपरीत यहाँ पूछेगा। भाई अधिक है तभी ना उसकी आय कम होगी, यानी ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो जाहिर सी बात है कि जब ए की आय बी से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कम होगी। चलिए देख लीजिए, जो दिया है उसको लिखेंगे 10। ठीक, वृद्धि की बात किया है तो 110 गुणे 100, बस। ठीक, ये इससे कट गया, आया का 100/11। ठीक, 100/11। जब 100/11 आ गया तो इसी को क्या लिखेंगे? 11×9 99। 9 सही 1/11%। ठीक, 9 सही 1/11%। ठीक ना, यानी जो दिया है, मान लीजिए यक्स है तो यक्स बटे 100 प्लस यक्स गुणे 100, प्लस माइनस दोनों कर लीजिए। अगर वृद्धि कहेगा तो प्लस, माइनस कमी कहेगा तो माइनस। यही फार्मूले का प्रयोग करके इसको लगाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। चलिए, नीता और पायल है, तो नीता और पायल, तो देखिए नीता को हम एन मान देते हैं और पायल हैं तो पायल को हम पी मान देते हैं। पहला अक्षर से नामकरण कर देते हैं इसका, बस। ठीक, तो यहाँ हम एन कर देते हैं, ए की जगह नीता हो गया और इसकी जगह पी कर देते हैं, और यहाँ पर भी हो जाएगा पी, तो पी यहाँ हो जाएगा एन, बस प्रश्न बन गया। ठीक, कितना प्रतिशत अधिक है, बस ये अमाउंट चेंज 25%। अब जो है प्रश्न हो गया कि यदि नीता की आय पायल की आय से 25% अधिक है तो पायल की आय नीता की आय से कितने प्रतिशत कम है। ठीक ना, तो अब देखिए अधिक की बात कर रहा है तो फिर वही यक्स बटे 100 प्लस यक्स गुणे 100। ठीक, तो क्या हो जाएगा 25 और 100 में जोड़ेंगे तो 125 गुणे 100, 25 बचे 125, 5 दूना के 10, कट गया कितना 20%। ठीक ना, नीता की आय कितने प्रतिशत कम है, पायल की आय तो 20% कम है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि ये भी समझ में आ गया होगा। वीडियो हमें लग रहा है कि कुछ लंबी गई है, इस कारण जो है कि इसको हम यहीं पर रोकते हैं। कैसा लगा हमें आप ज़रूर बताइएगा, जो भी कुछ त्रुटियां हो उसका सुझाव दीजिएगा, हम उसमें संशोधन का पूरा भरपूर कोशिश करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।